नमस्कार, जोहार, प्रणाम। मेरा नाम है रमेश कुमार। तो साथियों, आप लोगों को बताना चाहता हूं कि संसद पर किस तरह की कार्यवाही चलती है और किस तरह से बधाई आती है। तो बांसवाड़ा के सांसद यानी बाप पार्टी के अध्यक्ष राजकुमार राव जी ने पहली बार वे लोकसभा संसद चुने हुए हैं। जाने के बाद संसद पर किस तरह से कार्यवाही चलती है और किस तरह से बाधाएं भी वहां पर उत्पन्न होती है, तो वो चीज़ को बताने का कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि विपक्ष अगर संसद पर कोई भी बात अपने रखने का कोशिश करता है तो सत्ता पक्ष के लोग किस तरह से उनको दरकिनार दबाने का कोशिश करते हैं और वहां पर किस तरह से शोर शराबा करने को मिलता है। तो यही चीज़ को राजकुमार राव जी ने संसद पर किस तरह से कार्यवाही चलती है, तो वही चीज़ को बताने का इस वीडियो के माध्यम से प्रयास किए हैं। तो आप लोगों को दिखाने का प्रयास मैं करता हूं कि संसद पर किस तरह से विपक्ष के लोगों को दबाया जाता है। तो आप लोगों को इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए और समझना चाहिए कि संसद पर किस तरह से सत्ता पक्ष के लोग विपक्ष को किस तरह से गुमराह करते हैं और उनकी आवाज़ को दबाने का कोशिश करते हैं। देश की लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है कहा जाता है, और हकीकत है कि विश्व की सबसे मतलब कहे कि बृहद और महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक व्यवस्था है। आज सदन के अंदर जो देखा गया है, मेरा लोकसभा में पहला टर्म था, इससे पहले मैं विधायक रहा, और बड़ी उम्मीद बड़ी आशा के साथ हम लोग भी आए और पूरे देश की आम जनता भी बड़ी उम्मीद लगा के बैठती है कि सदन के अंदर अच्छे अच्छे कानून बने, आम हित के लिए, गरीबों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए। लेकिन जिस तरह से इस सरकार के अंदर जो देखा गया है कि विपक्ष अपनी बात को पुरजोर तरीके से रखेगा, क्योंकि उसका फर्ज है सरकार के सामने सरकार की कमियों को गिनाना, क्वेश्चन के माध्यम से, जीरो ओवर के माध्यम से। लेकिन सरकार का भी हमेशा यही रहा है इस कार्यकाल के अंदर कि सदन नहीं चले ठीक है, मतलब विपक्ष अपनी बात रखना चाहता है, विपक्ष अपनी बात उठाना चाहता है, तो सरकार इस बात से हटती है और हमेशा एडजॉन हो रहा है। तो जो जिस तरह से देश की आम गरीब जनता का जो टैक्स के थ्रू ये सदन के अंदर भी कहा जाए कि करोड़ों रुपए पर डे खर्च हो रहा है, तो वो कहीं न कहीं व्यर्थ जा रहा है और उस तरीके से सदन जो चलना चाहिए वो सदन नहीं चल रहा है। और जिन मुद्दों पे देश में जरूरत है चर्चा करने की, जरूरत है, इन विषयों पे चर्चा नहीं हो रही। हम कहें कि जो ऑपरेशन सिंदूर, देखो एक आस लगा के कोई भी सांसद है अपनी तैयारी करते हैं, क्वेश्चन लगाने से पहले तैयारी करते हैं, शानदार तरीके से क्वेश्चन बनाते हैं, और जब क्वेश्चन लगता है तो लगता है कि यार हमें मतलब हमारी जो डिमांड है उसको सदन के पटल पे रखा जाएगा और इसका समाधान होगा। लेकिन वो जब यहाँ पर नहीं लग पाता है, सेशन नहीं चल पाता है, तो काफी दुख होता है और क्षेत्र की जनता भी कहीं न कहीं मायूस होती है। मैंने एक चीज देखा, अगर विपक्ष कोई अपनी बात रख रहा है, जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर पे बात चला, सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर पे बहस कराई, अच्छी बहस हुई, सार्थक बहस हुई, काफी कुछ चीज निकल के आई। लेकिन बहस कराने के लिए 6-7 दिन तक जो एडजॉन का जो सिलसिला जो चला, तो अंतिम में कराई सी। तो अभी जो बोर्ड परीक्षण को लेके जो चल रहा है, एसआरए को लेके जो चल रहा है, तो सरकार को बहस करा लीजिए 5 घंटे 4 घंटे, तो कम से कम सेशन तो चले। ऑपरेशन सिंदूर पे शानदार बहस हुई, बहुत सारी चीजें निकल के सामने, उस समय जीरो ओवर हुआ, उस दौरान प्रश्नकाल भी शानदार हुआ और बिल पे भी चर्चा हुई। लेकिन अभी देखा गया है कि बिल पे हम लोग भी चाहते हैं कि हम डिबेट करें बिल पे, जो आज जैसे कि आज बिल आ रहा है, जिस तरह से बिल लाया जा रहा है, तो हम भी चाहते हैं इसमें अपना सुझाव रखें। लेकिन सेशन नहीं चलने की वजह से चुपचाप तरीके से जो बिल पास हो रहे वो कोई इनके लोकतंत्र के लिए अहित में। देखो आज जो विधेयक ला रहे हैं, मैंने भी आज सुबह जानकारी मिला कि देश के अंदर एक कहे कि एक दबाव वाली पॉलिटिक्स हो रही है। कोई भी व्यक्ति कहा जाए कि जैसे कि सरकार की कमियों को लेके या सरकार की जो कुनीतियां है उसको लेके बात करता है, तो इस पे सीधा कहा जाता है कि देशद्रोही है, राष्ट्रद्रोही है, इस तरह से आरोप लगाए जाते हैं। भारत के अंदर 2 मुख्यमंत्री जेल में रहे, दिल्ली वाले मुख्यमंत्री जी और झारखंड वाले मुख्यमंत्री जी। अब झारखंड के मुख्यमंत्री जी जेल में रहे, कोर्ट से क्लीन चिट मिला उनको। अगर वो व्यक्ति, अगर आज ये कानून बनता है, तो कोई व्यक्ति किसी स्टेट के मुख्यमंत्री, किसी मिनिस्टर को राजनीतिक दबाव में, प्रेशर में लाके अगर उसको जेल में डाला जाएगा, तो कहीं के दुरुपयोग हो रहा है। दिल्ली वाले मुख्यमंत्री जी का भी वही चीज सामने आई, कोई कोर्ट में सामने क्लियर नहीं, बाद में नहीं आया। झारखंड वालों को भी कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी। तो इस तरह से दबाव वाली जो पॉलिटिक्स की जा रही है, और ये कानून के थ्रू अब जिस तरह से राज्य के मुख्यमंत्री या मंत्रियों को जिस तरह से दबाने का जो प्रयास किया जाएगा, वो कहीं न कहीं हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है। आम जन और क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं या अन्य जो पार्टियां हैं, उन पार्टियों को एक तरह से दबाने का प्रयास करने का
कदम है ये, मुझे जहां तक लगता है। देखो, कानून निर्माता अंबेडकर जी ने कहा था कि ये देश का जो संविधान है मतलब कहे कि लचीला भी है और कठोर भी है। उसको संचालित करने वाले, इंप्लीमेंट करने वाले लोगों पे निर्भर करेगा कि वो किस तरीके से इसको लागू करे। हमने देखा कि सही बात है कि कानून सबके लिए समान होना चाहिए, यही देश का संविधान कह रहा है, ये हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था कह रही है। लेकिन कई बार देखा है कि कानून की कलम या कानून की लाठी गरीब अमीर को देख के, पार्टी को देख के उठती है। आज मैं एमपी सांसद हूँ, गाइडलाइन बनी हुई है कि सांसदों को सेवा केंद्र अलॉट होगा, लेकिन आज हम विपक्ष के इसलिए हमको नहीं मिला है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। हमारे राजस्थान के अंदर सरकार बनी हुई है, हमारे एजुकेशन मिनिस्ट्री ने बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया, उनपे कोई कार्रवाई नहीं हुई। टीएडी मंत्री हमारे जो ट्राइबल आदिवासियों के मिनिस्टर है, उन्होंने बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया, उनके फर्जी साइन दूसरे उनके परिवार वालों ने। कानून तो अभी बन रहा है, विधेयक आगे। आप लोग देख लिए कि राजकुमार राव ने किस तरह से संसद पर कार्रवाई चलती है उसके बारे में बताने का कोशिश की है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा क्या लगा? अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोग अपना कमेंट जरूर लिखिए और अपना दोस्तों को जरूर शेयर करिए। तो ठीक है, और एक नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार, प्रणाम।